जनता के बीच से आवाज आती है, राहुल जी पनौती पनौती, तो उसको राहुल जी पे चिपका दिया। तो जब जनता कह रही है कि पनौती वहां पहुंच गया, वरना हमारे लड़के 10 मैच लगातार जीतते जा रहे हैं और वो हार जाते हैं, तो वो तो साफ दिखाई दे रहा है कि वो घबराहट में और प्रेशर में। मैंने प्रधानमंत्री को 2014 से लगातार सुना है और प्रधानमंत्री के मुंह से ही मैंने सुना है, जर्सी गाय सोनिया जी के लिए कहा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, किसानों के लिए खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी कहा, आदमी को किसी को भी वो एंटी नेशनल कह दें, तो फिर इतना चिल्लाने की जरूरत ही नहीं है। 50-100 रुपए के आदमी है तो उनका भी रोजगार चलने दें कंगना रनौत जी। ये सुधीर चौधरी जो है, काफी जाने माने पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं देश में आरक्षण नहीं होना चाहिए। सुधीर चौधरी नरेंद्र मोदी जी और भाजपा का पिट्ठू है। वो जो सरकार बोलती है, जो नरेंद्र मोदी इशारा करते हैं वो वही बोलता। उसको मालूम ही नहीं है कि आरक्षण की परिभाषा क्या है। जो अंधभक्त हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को भगवान श्री राम से बड़ा तो मानते ही हैं। स्वागत है आपका विवेक यादव ऑफिशियल पर, और बात करेंगे भैया कंगना रनावत की और जो पनौती ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा है। ये दो मुद्दे हैं हमारे पास। विजेंद्र यादव जी हमारे साथ में, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जिलाध्यक्ष हैं गाजियाबाद के, और इनसे ये जानना चाहेंगे कि जो दोनों मुद्दे हैं ये क्या सोचते हैं। क्योंकि कंगना रनावत बोल रही हैं 50 और 100 रुपये के बंदे हैं जो इस भारत में उन्हें डाउन करना चाहते हैं, और जो मोदी जी को पसंद नहीं करते वो एंटी नेशनल बंदे हैं। तो इनके क्या विचार हैं, दोनों मुद्दे पर बात करने की कोशिश करते हैं। स्वागत है सर आपका। देखिए, एंटी नेशनल शब्द तो इनके लिए ऐसा हो गया, मोदी जी के लिए और कंगना रनौत, क्या आप बता रहे हैं कंगना रनौत कौन है, उनके लिए कि ये तो एंटी नेशनल तो एक आम भाषा बना दी है इन्होंने, किसी को भी एंटी नेशनल कह देना। ये देश के किसान को एंटी नेशनल कह दिया इन्होंने, आतंकवादी कह दिया, खालिस्तानी कह दिया, पाकिस्तानी कह दिया। तो ये इनकी वंशावली में है, क्योंकि इस देश के प्रति इनका कोई नैतिक कर्तव्य रहा नहीं। इस देश में जंग आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक देश बनाने के काम में इनका कहीं कोई सहयोग नहीं रहा। तो इसलिए जिसने कोई चीज़ बनाई नहीं, उसके प्रति उसकी जवाबदेही, जिम्मेदारी कुछ वो समझने को तैयार नहीं है। वो तो खाली बेचो और खाओ पे लगे हैं। कह रही हैं 50 रुपये 100 रुपये के बंदे हैं जो उनकी पिक्चर नहीं देखते, जो मोदी जी को अच्छा नहीं मानते, जो मोदी जी को बुरा बोलते हैं, वो 50-100 रुपये के आदमी हैं। तो फिर इतना चिल्लाने की जरूरत ही नहीं है। 50-100 रुपये के आदमी है तो उनका भी रोजगार चलने दें कंगना रनौत जी। भाई भूखा मरता क्या नहीं करता। अगर 50-100 रुपये के लोग 50-100 रुपये लेकर अपना रोजगार चला रहे हैं और वो ये बात कह रहे हैं, तो फिर कंगना रनौत को और चुनाव आयोग को इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए बोली क्योंकि अभी उनकी मूवी आई थी तेजस, उसका एक भी टिकट नहीं बिका। कह रही ये सब गैंग बनाकर मुझे डाउन करना चाहते हैं। तो इसका मतलब स्थिति साफ हो गई कि अगर एक भी टिकट नहीं बिकी तो देश में राहुल गांधी का और जो असली राष्ट्रवादी हैं, जिनको एंटी नेशनल का तगमा देते हैं, इसका मतलब उनका जनाधार और उनकी लोकप्रियता और उनकी ख्याति और उनका प्रभुत्व ज्यादा है। लेकिन वो तो ये कहते हैं ना, जो राम को लाए हैं लोग उन्हें ज्यादा मानते हैं। तो ये तो जो अंधभक्त हैं वो माननीय नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को भगवान श्री राम से बड़ा तो मानते ही हैं। वो कहते हैं ना राम को लेके आए हैं वो लोग। हाँ, तो ये तो कितनी बड़ी बात है भाई। कितने ताकतवर और बड़े और विद्वान और महर्षि लोग हैं जो भगवान श्री राम को खुद लेकर आए। तो ये तो अपने आप में ही साबित होगा कि वो कितने बुद्धिमान है और उनकी कितनी बौद्धिक क्षमता और कितना कंगना रनौत जी मतलब श्री राम के प्रति और ईश्वर के प्रति कितना आघात है उनका। कहती है मुझे कृष्ण का वरदान है, मैं डाउन नहीं होंगी कभी। तो फिर क्यों चिल्ला रही हैं? भगवान श्री कृष्ण का वरदान है तो बहुत अच्छी बात है। वो हम तो, हमारी भी शुभकामना हो निरंतर ऊंचाई पर चढ़ती रहे और ऐसे ही टिकटॉक खारिज करती ना अपने। नहीं, लेकिन लोग जा नहीं रहे ना उनकी पिक्चर देखने, तो ये बड़ी बात है। तो इस काम को हम कांग्रेस ही करेंगे। विपक्षी लोगों ने गैंग बना के उनकी मूवी नहीं देखने जा रहे हैं। फिर तो विपक्ष लोगों को बरगला रहे। मैं भी तो वही कह रहा हूँ। अगर वो ये कह रही है कि विपक्षी लोगों ने बरगला कर मेरे टिकट नहीं बिकने दिए, तो इसका मतलब विपक्ष की ताकत ज्यादा हो गई। फिर तो उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। चलिए, ये जो ट्रेंडिंग मुद्दा भी चल रहा है पनौती वाला, इस पर आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी को तो बोल दिया कि गलत आदमी है, ये सही से प्रधानमंत्री को संबोधित नहीं करते हैं। बताओ, देश के प्रधानमंत्री को ऐसे बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री बहुत अच्छे आदमी है। मैंने प्रधानमंत्री को 2014 से लगातार सुना है और प्रधानमंत्री के मुंह से ही मैंने सुना है, जर्सी गाय सोनिया जी के लिए कहा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा है, किसानों के लिए खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी कहा, आम आदमी को किसी को भी वो एंटी नेशनल कह दें, वो विपक्ष के सबसे बड़े नेता को मूर्खों का सरदार कह दें। तो प्रधानमंत्री जो कुछ कह दें वो तो नीतिगत है, वो संस्थागत हो जाता, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता। प्रधानमंत्री जो कुछ कह दें वो प्रधानमंत्री हैं, वो किसी को फांसी पर चढ़ा दें, वो बयान दे दें कि इस तरीके से वोट डालो कि सामने वाला फांसी पर जज जाए। अगर उनकी भाषा इस तरह की है तो वो सब ठीक है। लेकिन राहुल गांधी ने जो कुछ कहा भी नहीं, एक सभा में राहुल गांधी सभा संबोधित कर रहे हैं और जनता के बीच से आवाज आती है, राहुल जी पनौती पनौती, तो उसको राहुल जी पे चिपका दिया। ये साबित हो गया
हजारों करोड़ रुपया खर्च करके प्रधानमंत्री मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पप्पू का नाम दिया देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता को, जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो ईमानदार है, जो किसान के प्रति, नौजवान के प्रति, महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति इतनी गहरी संवेदना और इतनी गहरी समझ और उनकी फिक्र और उनकी मतलब चिंता करते हैं, ऐसे व्यक्ति को वो पप्पू कहें। और जनता अगर राहुल जी की जबान से पनौती कह दे तो चुनाव आयोग से लेकर, कंगना रनौत से लेकर, स्मृति ईरानी से लेकर, महारानी से लेकर सब एकदम निकल पड़ते हैं बिलों से। आप ये मानते हैं अगर मोदी जी मैच देखने नहीं जाते तो भारत जीत जाता? कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे तो कभी देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से जहाँ तक का मैं आपको अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट, मेरा क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, लोग बोल रहे बहुत प्रेशर आ गया खिलाड़ियों, लोग बोल रहे हैं। अब आप ही ने कहा जनता की आवाज खलक नक्कारे खुदा होती है। जनता की आवाज ईश्वर की आवाज होती है, परमात्मा की आवाज होती है। तो जब जनता कह रही है कि पनौती वहां पहुंच गया, वरना हमारे लड़के 10 मैच लगातार जीतते जा रहे हैं और वो हार जाते हैं, तो वो तो साफ दिखाई दे रहा है कि वो घबराहट में और प्रेशर में। एक वीडियो और वायरल हुआ था जिसमें वो हाथ हिलाते हुए हंसते हुए दिखाई दे रहे थे अमित शाह मोदी जी, वहां पर भी दिक्कत थी क्या? ट्विटर पे बहुत वायरल कर रखा है। पता नहीं, देखिए भाई वायरल करने वाले लोग कौन है। कभी कभी तो जो अंधभक्तों की एक फौज थी वो क्या क्या वायरल करती थी, आज तो जनता वायरल कर रही है, तो स्पष्ट हो गया ना। लोग कह रहे हंसना नहीं चाहिए था, ऐसे हाथ नहीं हिलाना चाहिए था। अब लोग कह रहे हैं तो लोगों की समझ में कुछ ठीक ही आ रहा है, तो इसलिए ठीक कह रहे हैं लोग। भाई लोग कह रहे हैं तो मैं लोगों की बातों को खारिज कैसे कर सकता हूँ? मैं तो लोगों को इंटेलिजेंट नहीं कह सकता। भाई लोग अगर किसी बात को सही समझ रहे हैं, किसी बात को गलत समझ रहे हैं, तो ये लोगों का आंकलन है, उसे मैं कैसे खारिज कर सकता हूँ? चलिए लास्ट सवाल यही है, सुधीर चौधरी जो है काफी जाने माने पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं देश में आरक्षण नहीं होना चाहिए। आप कैसे मानते हैं इस चीज को? देखिए सुधीर चौधरी वो नरेंद्र मोदी जी और भाजपा का पिट्ठू है। वो जो सरकार बोलती है, जो नरेंद्र मोदी इशारा करते हैं वो वही बोलता। उसको मालूम ही नहीं है कि आरक्षण की परिभाषा क्या। कुछ बताते हैं भारत में। मैं क्या बोलता हूँ, सुधीर चौधरी से पूछ लेना कि कांग्रेस के वर्कर ने कहा है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आरक्षण। वो आरक्षण की परिभाषा ही नहीं जानता, तो आरक्षण के विषय में क्या वो भावार्थ जारी करेगा, क्या अपनी राय जारी करेगा? आरक्षण किसी के बाप की बपौती है क्या? ये संविधान का एक हिस्सा है। ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार गरीबों के हित में, दलितों के, पिछड़ों के, असहायों के, वंचितों के, शोषितों के हित में एक संवैधानिक फैसला है जो लिया गया। वो सुधीर चौधरी के दादा का दिया हुआ कानून है क्या? सुधीर चौधरी कुछ भी कह दे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मुद्दे थे, उन पे बातचीत करी और आगे भी ऐसी बातचीत करते रहेंगे। सब्सक्राइब करिएगा विवेक यादव ऑफिशियल को, और ऐसी आगे जो अपडेट हैं वो आपसे देते रहेंगे।